अब ये वेपन ड्राइव हमारे पास है, इससे मेरे सारे सपने साकार होंगे। हमारे अकाउंट में 20,000 करोड़ यूरोस होंगे और इन पैसों से हम दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके राज करेंगे। अब मेरी जीत होगी और मैं दुनिया पर दहशत का परिंदा बनकर मंडराऊंगा और मेरी उड़ान के परों को कोई नहीं काट सकता। The real action begins now. पिछले 3 महीने तक एके अपनी मौत से जंग लड़ता रहा, क्योंकि एके वो शख्स था जो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो ध्रुव तारे की तरह अटल था। दरिंदगी भी इसके आगे जिंदा रहने की भीख मांगती थी। एके की आंखों में अब भी वो मंजर शीशे की तरह साफ था जब आर्यन और उसके दोस्तों ने एके को जान से मार ही दिया था। अब उसका एक ही मकसद था कि वो ये साबित कर सके कि आर्यन हीरो नहीं, एक आतंकवादी है। कुदरती ताकतें भी उसके आगे सर झुकाती थी, तो आर्यन क्या चीज था। पिछले 3 महीनों में एके ने खुद को आर्यन और उसकी फोर्स से लड़ने के लिए तैयार कर लिया है और 3 महीने बाद उस वेपन डील के समय एके को वो मौका मिल ही गया और आज वो आर्यन के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा है। क्या एके जानता है कि हमने उसे गोली मारी थी? उसे इसकी भनक भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? सबूत क्या है? हम सब अभी तक जिंदा हैं, यही इस बात का सबूत है। अगर मेरा दोस्त हमारी असलियत जानता तो हम चारों की बॉडी बैग में भर के कहीं फेंक चुका होता। हमारे सीटीएस सेफ हाउस से चुराया हुआ इक्विपमेंट इस वक्त एके यूज कर रहा है। उसके एक डिवाइस का जीपीएस काम कर रहा है। बुल्सआई, इस जीपीएस का इस्तेमाल करके एके कहाँ है पता करो। कम ऑन, जल्दी। आई एम लुकिंग एट द कोड्स। एके से उस वेपन ड्राइव को लेंगे और इस बार बिना कोई गलती किए उसे मारेंगे। सिर से लेकर पैर तक उसके हर एक हिस्से को नोच नोच निकालेंगे और फिर उन्हें जलाएंगे। उसके नाम की होलिका जलाएंगे और फिर उसकी जली हुई राख को हवा में बहा देंगे। हमें उसका ठिकाना मिल गया। रेचल और माइक, तुम दोनों वहां। आज तक हमने जो भी टेररिस्ट अटैक किए, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट किए, स्मगलिंग से जितना भी पैसा, इन सब से कीमती आने वाला 1 घंटा है, क्योंकि यही आने वाला 1 घंटा हमारी किस्मत का फैसला करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट लेंस है। जो तुम वहां देखोगे उसे मैं यहां देख पाऊंगा। आर्यन, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल साफ साफ। ये एक ऑडियो डिवाइस है, जो भी तुम वहां सुनोगे उसे मैं यहाँ सुन पाऊंगा। आर्यन, कैन यू हियर मी? क्रिस्टल क्लियर। जानते हो सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? पक्की दोस्ती। सोच समझ के इस्तेमाल करना। Let's kill AK. AK! AK, Mike is here. Where are you, AK? Your friend Mike is here. आर्यन, थर्मल इमेज मिल रही है? सैटेलाइट लिंक हो गया और थर्मल इमेज मिल रही है। एके किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आ सकता है। लुक एट योर राइट। ओके। हाय एके। रेचल। हाय बॉडी। माइक, कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक हैं एके। तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। हम यहाँ पर हैं, इस बात की खबर ना तो चीफ को है और ना ही बाकी टीम मेंबर्स को। तुम्हें यहाँ से सुरक्षित और सही सलामत ले जाना ही आर्यन का प्लान है। उसने हमें यहाँ भेजा है। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है आपकी बेगुनाही को साबित करना। तुम दोनों को एक बार फिर देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। आज के बाद ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है एके, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वीट हार्ट, अपना इमोशनल अत्याचार बंद करो। पूछो से वेपन ड्राइव कहाँ है? अच्छा, वो ड्राइव कहाँ है? अंदर है, आओ मेरे साथ। उसकी आंखों में बिल्कुल मत देखना, पीछे चलते रहो। अपने दिल की धड़कन को काबू में रखो, उसे शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे तुम दोनों पर जरा भी शक हुआ तो तुम दोनों वापस नहीं लौट पाओगे। एक बार वेपन कोड दिख जाए तो फिर बिना हिचकिचाए उसका काम तमाम कर देना। माइक, रेचल, जिंदगी में कई कॉम्बैट्स, कवर्ट एक्शंस, क्लोज कॉल मिशंस और लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने, मगर जिस लड़ाई की अब मैं तैयारी करने जा रहा हूं वो सबसे अनोखी होगी। बट दिस वन इज डिफरेंट। डिफरेंट मतलब?
ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक हुई हर लड़ाई में मेरा जो विरोधी था वो मेरा दुश्मन था। हे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मगर इस बार जो लड़ाई होने वाली है उसमें विरोधी मेरा दोस्त होगा। सर थर्मल इमेजिंग नहीं दिखाई दे रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ज्यादा है सर। It's a complete surveillance blackout, sir. गेट बैक द कम्युनिकेशन। शॉन, ओके सर। वो नहीं फंसा, उसने हमें फंसाया है। वो छुपा नहीं है, घात लगाकर बैठा है हमें मारने के लिए। इसे सच पता चल गया। जानते हो दुनिया में कौन सा दुश्मन है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते? धोखा खाया हुआ एक सच्चा और जख्मी दोस्त। स्वॉट टीम को जल्दी टनल के अंदर भेजो। सेंड मी द ब्लूप्रिंट ऑफ द टनल राइट नाउ। उस गुफा की लंबाई 40 किलोमीटर है और अंदर जाने का एक ही रास्ता है। मगर अब वो बंद है। अगर एके ने इस जगह को चुना है तो बाहर निकलने का रास्ता या फिर कोई ना कोई एग्जिट प्लान जरूर होगा। एग्जिट डोर्स कितने हैं? टनल के ब्लूप्रिंट में काफी कंफ्यूजन है। देयर इज नो एग्जिट पॉइंट। What am I missing? What am I missing? टनल कब बनाई गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी। मुझे उस टाइम के कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट दिखाओ। देखो, इसमें 60 रास्ते हैं और इनमें से कई रास्ते अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रैक से जाके मिलते हैं। That's it! यही है उसका एग्जिट प्लान। एके अगर आंधी है तो वो ये नहीं जानता कि आर्यन भी एक सुनामी है। आर्यन, माइक इज डेड। ऑफिसर डाउन, ऑफिसर डाउन। मर गया। क्या बात है? यस, यस, या, कम ऑन। रेचल ने एके को मार दिया। यस। आई कांट बिलीव इट। आर्यन, गेम फीड माइक के फोन से आ रहा है। आर्यन, माइक के फोन से कोई कॉल कर रहा है। एके का ही कॉल होगा और इसे ट्रेस कर पाना मुश्किल है। बोल दोस्त। प्यारे दोस्त, अगर तू सच्चाई के लिए लड़ता और हक से मांगता तो अपनी जान तक दे देता मैं। तेरी बंदूक से निकली हर गोली ने इतना जख्म नहीं दिया जितना तेरे धोखे ने दिया। याद है आज तक कितनी बार तेरे लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है? क्या तू एक बार मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकता? तू जिंदगी जीना भी नहीं जानता और पूरी तरह से मरना भी नहीं जानता। तुझे आँच ना आए इसलिए ढाल बनकर हमेशा तेरे आगे खड़ा रहा, लेकिन तूने मौका पाते मेरी पीठ पर तलवार भोंक दी। तू इंसान नहीं है। दुनिया में जितने भी देश हैं उनको सिर्फ उनकी सरकार नहीं चलाती। ड्रग माफिया, वेपन डीलर, ये दोनों भी चलाते हैं। इनमें पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, आतंकवादी संगठन भी शामिल है। मैं अब उन सबको कंट्रोल करूंगा। मैं अपने फायदे के लिए सारी दुनिया के हर कोने में युद्ध शुरू करवाऊंगा, धमाके करवाऊंगा, अटैक्स करवाऊंगा। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में मैं नेचुरल कैलामिटीज के बाद नए मार्केट्स क्रिएट करवाऊंगा। तुम जो खाओगे, तुम जो पियोगे, तुम जो पहनोगे, तुम जो दवाइयां लोगे, यहाँ तक कि जो न्यूज सुनोगे, उन सब पर अब मेरा कंट्रोल होगा। मेरा और बस मेरा। जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, जन्म देने वाले माता पिता और जान देने वाला वफादार दोस्त। और दोस्त को तूने खो दिया। अब हम दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। जब दो आर्मी आपस में लड़ती है तो उसे जंग कहते हैं, मगर जब आर्मी एक आदमी का पीछा करती है तो उसे जंग नहीं, शिकार कहते हैं। तेरी आर्मी मेरी किस्मत का फैसला नहीं करेगी। मेरी किस्मत में खुद लिखता हूँ। जैसी सोच वैसी जिंदगी। तेरे पास आर्मी होगी, मगर मेरे पास तुझे हराने का मकसद। जब मकसद सही हो तो भगवान भी साथ देता है।
कौन सा भगवान? जिस तरह बंदर इंसान के रूप में बदल गया, उसी तरह भगवान का रूप भी बदल चुका है, पैसों में। दूसरा वेपन तो मैं ही ब्लास्ट करूंगा, मगर उससे पहले तुझे मार डालूंगा। समझे मेरे प्यारे दोस्त? अब तक तूने मुझे दुश्मनों पर भारी पड़ते हुए देखा है, लेकिन गद्दार दोस्त से लड़ते पहली बार देखेगा। You will see my rage. वो जख्मी शेर की तरह और भी खूंखार हो गया है, लेकिन वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से नहीं रोक सकता। अब वक्त आ गया है जहां उसके गुस्से की आग को इस्तेमाल किया जाए। अगर इस आग को थोड़ी सी और हवा दे दी जाए तो वो खुद ही जलकर राख हो जाएगा। एक काम करो, उसकी पत्नी को जान से मार दो। दुनिया के टॉप माफिया को खबर करो कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जब वो देखेगा तो बौखला जाएगा और गलती कर बैठेगा। यही तो हम चाहते हैं, उसकी पत्नी की मौत ऐसी हो कि मौत भी डर जाए। हमारे आदमी एक एक घर के चारों तरफ तैयार खड़े हैं। एक एक घर के करीब भी नहीं आ सकता। रागिनी घर में अकेली है। बहुत बारिश हो रही है, अब तुम लोग घर जाओ। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Take care. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. Bye-bye. Good night. Bye, ma'am. Bye. Where is Uncle? When is he coming back?